अस्सलामुअलैकुम दोस्तों दुनिया में जितने भी लीडर्स मौजूद हैं इनमें से ज़्यादातर करप्ट होते हैं। वैसे तो ज़्यादातर हुक्मरानों को पैसे और ओहदे का लालच होता है, लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा दुनिया के ऐसे जालिम लीडर्स के बारे में जिन्होंने करोड़ों मासूम लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। तो चलिए अपना काउंटडाउन शुरू करते हैं। चंगेज़ खान। दोस्तों, इंसानी तारीख में आज तक जितने जंगजू और हुक्मरान गुजरे हैं, इनमें चंगेज़ खान का नाम सबसे ऊपर आता है। ये एक ऐसा जंगजू था जिसने पूरी दुनिया का नक्शा ही बदल दिया था। चंगेज़ खान खौफ का दूसरा नाम था। इसका असल नाम टेमोजिन था, लेकिन इसके दबदबे की वजह से सभी इसे चंगेज़ खान कहते थे। ये मंगोलिया के एक कबीला के हुक्मरान था। उस वक्त मंगोलिया में और भी कबीले आबाद थे। लिहाजा एक दिन इसने तमाम कबीलों के सरदारों को इकट्ठा किया और इनके साथ मिलकर दूसरे इलाकों को फतह करने का मंसूबा बनाया। इन सबको टेमोजिन की ये बात इतनी पसंद आई कि इन्होंने इसे अपना सरदार बना लिया। आप सबको सुनकर हैरानी होगी कि इसने चाइना को दो दफ़ा फतह किया था। 1214 और 1218 में इसने चाइना के दो रास्तों पर कब्जा कर लिया था, जिनका नाम हिया और किम था। और आखिरकार 1219 में इसने खुर्ज़ान, उज़्बेकिस्तान, अफ़गानिस्तान और ईरान के खिलाफ जंग करने का ऐलान कर दिया था। ये तारीख का वो वाहिद हुक्मरान था जिसने आधी दुनिया को फतह कर लिया था। इस दौरान इसने 4 करोड़ मासूम बेगुनाह लोगों को मार दिया था। आप यकीन नहीं करेंगे कि इसके लश्करों ने अपने रास्ते में आने वाले बच्चों, बूढ़ों, औरतों, यहाँ तक के जानवरों तक को नहीं छोड़ा था। उन्हें भी मौत के घाट उतार दिया था। स्टैलिन। दोस्तों जोसेफ स्टैलिन इंसानी तारीख का वो नाम है जिसे लोग आज भी जानते हैं। ये रशिया का हुक्मरान था और इसका नाम जोसेफ स्टैलिन था। ये जॉर्जिया में पैदा हुआ था और वो शख्स था जिसने हिटलर को शिकस्त दी थी। स्टैलिन बचपन से ही बहुत ज़्यादा ज़हीन था और ये बचपन से ही अपने मुल्क पर नज़में लिखा करता था, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता गया इसके अंदर बगावत पैदा होनी शुरू हो गई। इसने खुफिया ग्रोह बना लिया था और इन्हें बगावत की भी तलकीन किया करता था। इसके साथ साथ वो पॉलिटिक्स में भी आ गया था और रशिया के एक बड़े लीडर लेनिन का राइट हैंड बन गया था। 1994 में जब लेनिन की मौत हुई थी तो स्टालिन इक़्तिदार में आ गया था और अपने दौर का एक जानवर तरीन लीडर बना जाता था। इसने अपने दौरे हुकूमत में तकरीबन 2 करोड़ लोगों को जान से मार डाला था। कहा जाता है कि ये लोगों को बहुत ही अजियत से मारता था। ये इन्हें जिंदा बर्फ के अंदर दफना दिया करता था और मुजरिमों को तो बहुत ज़्यादा बदतरीन सजाएं दिया करता था। 1936 से लेकर 1938 तक रोज़ाना 1,000 लोगों को ये मार डाला करता था। ये वाकई बड़ा ख़तरनाक लीडर था। अडोल्फ हिटलर। दोस्तों, अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी ही है तो आप सब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में जानते ही होंगे। ये दुनिया में लड़ी जाने वाली जंगों में से सबसे ज़्यादा बड़ी और ख़तरनाक जंग थी। यहाँ तक कि हिस्ट्री की बुक्स में इस जंग को एज अ चैप्टर भी पढ़ाया जाता है। ये एक आलमी जंग थी जिसमें दुनिया के 30 से भी ज़्यादा ममालिक शामिल थे। इस जंग का आगाज़ सितंबर 1939 में अडोल्फ हिटलर ने किया था। दोस्तों, आप में से काफ़ी सारे लोग हिटलर के बारे में तो जानते ही होंगे। ये एक ऐसा नाम है जो कि अपने रोब और खौफ की वजह से सारी दुनिया में जाना जाता है। हिटलर जर्मनी का हुक्मरान था। हिटलर ने जंग की शुरुआत में पहले पोलैंड पर हमला किया था। जैसे ही जर्मन फोर्सेस ने पोलैंड पर हमला किया था, इसके ठीक 2 दिन बाद बरतानिया और फ्रांस ने भी जर्मनी के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया था, लेकिन हिटलर फिर भी इससे पीछे ना हटा था और वो एक के बाद एक जंग लड़ने लगा और उसको हर जंग में फतह हासिल होने लग गई थी। यहाँ तक कि इसने अपनी जंगों के दौरान काफ़ी लोगों को नाहक मरवा डाला था। हिटलर ने इन शुरू की गई जंगों में तकरीबन 4 करोड़ लोगों को मार डाला था, जिनमें फ़ौजी और सिविलियंस दोनों शामिल थे। पहले तो हिटलर जंगें जीतता गया, लेकिन बाद में इसे नाकामी हासिल होनी शुरू हो गई। इसी मायूसी की वजह से इसने 3 अप्रैल 1945 को अपने आप को गोली मारकर खुदकुशी कर डाली। इसी तरह इस दुनिया से खौफ व हिरास का खात्मा हो गया। हिटलर दुनिया के ईवल तरीन लीडर्स में से एक है। किम इल संग। दोस्तों, आप सब किंग जोंग उनके बारे में तो जानते ही होंगे। ये दुनिया के जालिम तरीन हुक्मरानों में से एक है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इनके दादाजी भी कुछ कम नहीं थे। इसके दादा नॉर्थ कोरिया के फाउंडर थे। नॉर्थ कोरिया में ज़्यादती का आगाज़ इसी ने किया था। शुरू में से ही लोगों को अमेरिका के ख़िलाफ़ भड़काता रहता था कि वो हमारे दुश्मन हैं। इसने मुल्क के अंदर ऐसे रूल्स बना दिए थे कि सारे के सारे डिसीजंस ये खुद ले सकता था और जो भी इसके खिलाफ बगावत करता था ये उसे मौत के घाट उतार देता था। इसे मॉडर्न दौर का सबसे क्रूर लीडर भी कहा जाता है। और इसने टोटल कितने लोगों को मारा था इसके बारे में कोई एग्जैक्ट बात नहीं जानता, लेकिन एक अंदाजे के मुताबिक इसने तकरीबन 16 लाख लोगों को मार डाला था। और आज किम जोंग उन भी अपने दादा किम इल संग की तरह ही है। माओ जेडोंग। दोस्तों, माओ जेडोंग चाइना का लीडर था। इन्हें 1947 से लेकर 1976 तक चाइना पर हुकूमत की थी। ये शख्स बहुत ज़्यादा चालाक था।
ये लोगों को इस तरह से कन्विंस करता था कि जैसे ये अपने मुल्क को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है और अपने मुल्क में सनअती तरक्की के बढ़ाव के लिए भी बहुत ज़्यादा काम कर रहा है। लेकिन असल में ये एक कातिल से ज़्यादा कुछ भी ना था। आज भी चाइना में बहुत से लोगों को लगता है कि ये चाइना के लिए बहुत अच्छे काम करता था। लेकिन हिस्ट्री के मुताबिक जब इसकी हुकूमत शुरू हुई थी तो 1949 से लेकर 1953 तक इसने टोटल 60 लाख लोगों को मौत के घाट उतार दिया था और कुछ लोगों को सारी ज़िंदगी के लिए मजदूरी का हुक्म दिया था, वो भी बगैर सैलरी के। फिर 1958 में इसने एक प्रोग्राम ग्रेट लीप फॉरवर्ड के नाम से शुरू किया था और ये प्रोग्राम बुरी तरह से फेल हो गया था। इसने पूरे मुल्क को स्टील एक्सपोर्ट करने का हुक्म दिया था। लोगों के पास स्टील एक्सपोर्ट करने के अलावा कुछ चारा मौजूद ना था, जिसकी वजह से मुल्क कहसाली का शिकार हो गया और लोग भूख की वजह से मरने लगे। माओ के इस फैसले की वजह से और भूख की वजह से तकरीबन 2 करोड़ लोग मर गए थे। माओ जेडोंग के दौर में तकरीबन 5 करोड़ लोग मार दिए गए थे। माओ जेडोंग एक काफ़ी क्रूर लीडर में से एक माना जाता है। तैमूर लंग, दोस्तों तैमूर लंग का असल नाम अमीर तैमूर था। ये वो शख्स था जिसने एक बहुत ही कम अरसे में दुनिया में तबाही मचा कर रख दी थी। इसका शुमार दुनिया के सबसे जालिम और सख्त दिल हुक्मरानों में होता है। इसका बाप मौजूदा दौर के उज़्बेकिस्तान में एक मामूली सा ज़मींदार था। अमीर तैमूर बचपन से ही बहुत ज़्यादा ज़हीन और लायक था। ये वो थोड़ा सा बड़ा हुआ तो इसके बाप ने इसे फ़ौज में दाखिल करवा दिया था। आहिस्ता आहिस्ता ये उस वक्त के हुक्मरान का राइट हैंड बनना शुरू हो गया था और उस वक्त के बादशाह ने अपनी पोती की शादी भी अमीर तैमूर से करवा दी थी। जैसे ही वो बादशाह मरा तो अमीर तैमूर इस सल्तनत का बादशाह बन गया था। ये अपने लश्कर के साथ मिलकर अपने लश्कर से 2 गुना ज़्यादा बड़े लश्कर से लड़ता था और जीत कर ही दम लेता था। इसने बहुत बड़े बड़े लश्करों के साथ जंगें लड़ी हैं। इससे पहले ये अफ़गानिस्तान के शहर हिरात पर कब्ज़ा किया था। फिर ये इस तरह आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ता गया और फतह हासिल करता गया। कुछ ही अरसे में इसने तुर्कमेनिस्तान, अफ़गानिस्तान, अज़रबैजान, करगान और इराक को भी फ़तह कर लिया था। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इसने दिल्ली को भी फ़तह कर लिया था और एक हज़ारों लोगों को अपना ग़ुलाम बना लिया था। आप यकीन नहीं करेंगे कि इसने 1370 से लेकर 1405 तक तकरीबन 2 करोड़ लोगों की जान ले ली थी। हालांकि ये एक मुसलमान था और ये जानता था कि लोगों को कत्ल करना बहुत बड़ा गुनाह है, लेकिन फिर भी इसने अपनी जीत की खातिर इन्हें मार डाला। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास बने हुए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हर नई लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।